कितने लोगों को ये तस्वीरें याद हैं? कितने लोगों को याद है राहुल गांधी की भारत यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत यात्रा? कितने लोगों को ये तस्वीरें याद है? अब राहुल गांधी की दूसरी भारत यात्रा का ऐलान होने जा रहा है और पहली यात्रा निकली थी कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए और दूसरी यात्रा निकल रही है गुजरात, गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक की। तो पहली यात्रा नीचे कन्याकुमारी से दक्षिण से उत्तर के लिए और अब जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के लिए यात्रा निकलेगी। तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। दो संभावित तारीखें हैं जब राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे वो हरी झंडी दिखाएंगे। दो तारीखें हैं, कौन कौन सी तारीख है वो आपको बताऊंगा। और तीन रूट सामने आए हैं, तीन रूट सामने आए हैं। राहुल गांधी गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश का जो सफर है उसके लिए तीन रूट सामने आ चुके हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कहां कहां से यात्रा निकलेगी, कितने दिनों की यात्रा होगी, कितने किलोमीटर की यात्रा होगी, इस बात को जरा समझते हैं। ये आप देखिए, जो पहली यात्रा रही 150 दिनों की यात्रा रही, कन्याकुमारी से कश्मीर 3570 किलोमीटर की यात्रा रही। दूसरी जो यात्रा है सेकंड फेज, दूसरी यात्रा पोरबंदर गुजरात से परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश तक ये यात्रा जो है निकलेगी और 3150 किलोमीटर, करीब करीब 3200 किलोमीटर की जो है वो ये यात्रा होगी। तो पहली यात्रा तो आपको याद है कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रपुरम, कोची, मैसूर, बेल्लारी और फिर नांदेड़, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर। जितनी जल्दी मैंने बोला है ना, इतनी जल्दी यात्रा हुई नहीं थी। आपको मालूम हुआ कैसे यात्रा हुई है, मैंने बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाई थी। खैर, अब जो दूसरी यात्रा है वो यहां से जो है वो शुरू होगी। ये पोरबंदर से जो है वो यात्रा शुरू होगी और पोरबंदर से यात्रा शुरू होकर के वो पहले गुजरात राजस्थान जाएगी, राजस्थान से फिर जो है वो ये यहां पर भोपाल, भोपाल से फिर जो है वो यात्रा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से फिर यात्रा जो है वो ये आपका जो है वो इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए फिर उसके बाद बिहार और बिहार से फिर जो है वो बंगाल और बंगाल से फिर यात्रा जो है ये यहाँ पर बंगाल और बंगाल से फिर यात्रा ये असम, मेघालय और होते हुए अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर जाकर के ब्रह्मपुत्रा नदी के पास में है परशुराम कुंड, वहां पर जो है ये यात्रा पूरी होगी। तो ये जो है वो रूट सामने आ गया है। इसमें कौन से जिले से यात्रा होकर के निकल सकती है, डिटेल अभी जो है वो एक दो राज्यों की डिटेल सामने आई है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब ये यात्रा जो है वो नीचे घुमा करके ली है। मध्य प्रदेश से यात्रा जो है वो ये यहाँ पर माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो यात्रा निकलेगी। ये जो है अगर ऐसे सीधा करके निकालते तो फिर मध्य प्रदेश छूट जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश को पूरा कवर कर रहे हैं और ये यहाँ से गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और फिर उसके बाद में वाराणसी, इलाहाबाद और होते हुए जो है फिर उसके बाद बिहार और बिहार से बंगाल, बंगाल के बाद में फिर ये असम और अरुणाचल होते हुए ये यात्रा समाप्त होगी। अब इसमें ये यहाँ पर देख लीजिए, आप दूसरे मैप में थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए। फिर उसके बाद में तीन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको समझाऊंगा और रूट कौन कौन से है वो भी आपको बताऊंगा। यहां से जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा और फिर इसके बाद बिहार, बिहार से फिर जो है वो बंगाल और बंगाल से फिर ये मेघालय, असम और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। यहां पर जाकर के यात्रा समाप्त हो रही है। थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके आपको इसमें दिखाऊं तो ये आप बड़ा करके इसमें समझ लीजिए, बड़ा करके भी जो है वो भी आप देख लीजिए। ये एक तकरीबन ये यात्रा का ये रूट रहेगा, ये रूट है, ऐसे करके आपका और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। ये यहां से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा और फिर उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले कवर हो चुका है और फिर उसके बाद बिहार, बंगाल, असम और ये यात्रा यहां पर ऐसे कंप्लीट हो रही है। अब इसमें जो है वो तीन संभावित जो रूट आए हैं उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। पहला जो संभावित रूट है वो कहां कहां से होकर के निकल सकता है, उस बात को आप समझिए। पहला जो संभावित रूट है वो आपका निकल सकता है ये अहमदाबाद से, पहला जो है पोरबंदर से शुरुआत होगी,
पोरबंदर से राजकोट, राजकोट से होते हुए अहमदाबाद और अहमदाबाद के फिर जो है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ होते हुए मध्य प्रदेश में फिर यात्रा प्रवेश कर जाएगी, फिर छत्तीसगढ़। और इन तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव जो आपको मालूम है कि दिसंबर में है। और छत्तीसगढ़ के बारे में उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। ये जो रूट आप देख रहे हैं, ये रूट आप देख रहे हैं कि ये जो है वो सीधा ऐसे क्यों नहीं निकाला, छोटा भी पड़ जाता कि इधर से सीधा जो है वो इसको ऐसे करके कि ऐसे ये सीधा यहां और ये खत्म, ये छोटा पड़ जाता है रूट। आप जो है इधर से पोरबंदर से ही शुरू करिए और अरुणाचल प्रदेश ही पहुंच जाएंगे और पोरबंदर से सीधा राजस्थान को कट करके यहां से इंदौर होते हुए और वाराणसी वगैरह होते हुए और उसके बाद बिहार, पटना, गया होकर के बंगाल को छोड़ दीजिए और असम मेघालय होते हुए सीधा जो आप पहुंच सकते हैं। लेकिन ये रूट नहीं, ये थोड़ा लंबा वाला घुमा करके रूट लिया है, जिसमें गुजरात कवर हो रहा है, गुजरात में जो है वो राजकोट और ये अहमदाबाद कवर हो रहा है, फिर उसके बाद राजस्थान। तीन जो स्टेट जहां पर चुनाव है दिसंबर के अंदर, उससे पहले पहले यात्रा इन तीनों राज्यों को कंप्लीट कर जाएगी। और राहुल गांधी फिर 1 या 2 दिन के लिए इन पर प्रचार के लिए आएंगे, फिर प्रचार के लिए राहुल गांधी नहीं आएंगे जैसे कि उस समय हुआ था। जैसे संडे की जो छुट्टी होगी या महीने में 2 छुट्टियां मिलती हैं तकरीबन 15 दिन के बाद में कि यात्री अपने कपड़े वपड़े धो लें, बाकी अपना रेस्ट वगैरह कर लें, गाड़ी वाड़ी ठीक कर लें, तो उस सब के लिए 2 दिन की छुट्टी होगी, तब इनमें प्रचार के लिए आएंगे। वरना राजस्थान के जो है यहां पर कंप्लीट कर जाएंगे, मध्य प्रदेश को कंप्लीट कर देंगे, छत्तीसगढ़ को कंप्लीट कर देंगे और उत्तर प्रदेश ही कंप्लीट होकर के निकल जाएंगे। अब दूसरा रूट देखिए आप, 3 संभावित रूट है। दूसरा रूट जो है, दूसरा रूट कहता है कि ये दूसरा संभावित रूट है, अहमदाबाद से गोधरा, दाहोद के रास्ते राजस्थान में एंट्री होगी और उसके बाद बनासवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और इसके होते हुए मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर के माध्यम से यात्रा जो है वो फिर से इंदौर, भोपाल में से किसी एक शहर को छूते हुए और छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ जाएगी और छत्तीसगढ़ के बाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तक यात्रा चली जाएगी। ये दूसरा संभावित रूट है। इसके बाद तीसरा संभावित रूट आप देखिए, जो तीसरा रूट है, पोरबंदर से यात्रा निकलेगी और पोरबंदर से माउंट आबू होते हुए सिरोही जिले में प्रवेश करके उदयपुर, डूंगरपुर और बनासवाड़ा के जिले से होते हुए यात्रा जो है वो रतलाम, मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद में छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी जो डिटेल आई है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी भी है और अभी पूरा रूट जो है वो पूरा जिले वाइज बनता भी नहीं है। आपको तो मालूम होगा, मैंने आपको पूरी डिटेल दिखाई है। यात्रा जब चलती है, एक जो है ये जो फाइनल हो जाता पहले ही कि हम यहां से गुजरात से शुरू कर रहे हैं, गुजरात के पोरबंदर से शुरू कर रहे हैं और परशुराम कुंड ब्रह्मपुत्र में एक बहुत पवित्र स्थल है, वहां तक जाकर के यात्रा को खत्म करना है। अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल एंड में है ब्रह्मपुत्र जहां से बहती है, तो ये तो फाइनल हो जाता है। उसके बाद में जिले जो है और उस पे कौन से हाईवे पर अनुमति मिलती है, कौन से पर हाईवे पर अनुमति नहीं मिलती है, या कहां से गांव से होकर के निकालनी है, कहां से जो है वो निकल करके निकालनी है। और कहीं पर जो है वो जैसे छत्तीसगढ़ का एरिया आएगा तो छत्तीसगढ़ के एरिया में जो है वो बहुत सारा जो है वो ऐसा एरिया जिसमें लोग रहते ही नहीं है, पूरा जंगल का एरिया है। दूसरी जो मेरी अभी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी यात्रा को लेकर के कुछ समय पहले, तो उन्होंने बताया कि इस बार हो सकता है कि यात्रा पूरी की पूरी जो है पैदल ना होकर के कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ हिस्सा जो है वो राहुल गांधी पैदल जो है करें और कुछ हिस्सा जो है वो बस के द्वारा करें। जैसे कि जहां पर गांव आए वहां पर वो पैदल चलें और जहां पर पूरा घना जंगल एरिया है, आबादी बिल्कुल कम है, ना के बराबर आबादी है, तो वहां पर बस के द्वारा जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। क्योंकि यात्रा की तारीख, चलिए अभी मैं आपको बता देता हूं, सस्पेंस और क्या रखते हैं, तारीख मैं आपको बता देता हूं। 2 तारीखें आ रही हैं। एक तारीख तो आ रही है कि 15 अगस्त से यात्रा शुरू कर दी जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। दूसरी जो तारीख है उसकी संभावनाएं ज्यादा है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती से जो है वो यात्रा की शुरुआत की जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो यात्रा को हरी झंडी दिखाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया जा रहा है कि वो जो है वो इस बार पूरी देखरेख कर रहे हैं खुद से, जो है वो किस तरह से रूट बनेगा, कैसे रूट बनेगा, क्या क्या जो है उस यात्रा के अंदर होगा और बीच में किन लोगों से राहुल गांधी को मिलना है, कौन से संगठनों को मिलना है, इसकी बारीक डिटेल जो है वो बता रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे देख रहे हैं। तो दो दिन जो है वो दिन बताए जा रहे हैं, क्या तो 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त के लिए बहुत ज्यादा समय है नहीं। 15 अगस्त के लिए वो समय जो है आप मान करके चलिए कि आज जो है वो 29 तारीख हो चुकी है, तो 29 तारीख हो चुकी है, करीब 15-16 दिन बाकी हैं। और इसके बाद में 2 अक्टूबर का जो दिन है, हो सकता है कि 2 अक्टूबर से, या हो सकता है कि 15 अगस्त से एक नई आजादी का नारा देकर के 15 अगस्त से शुरू कर दी जाए।
तो 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, ये 2 तारीख जो है वो सामने आ रही है। और दूसरा 3 रूट जो है, मैंने आपको बता दिया कि 3 रूट, इन 3 रूटों से यात्रा होकर के निकल सकती है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको और डिटेल में दिखाऊं, 3 जिलों की जो अभी डिटेल सामने, 3 राज्यों की जो डिटेल सामने आई है, इसमें राजस्थान, यहां से गुजरात से जो शुरू होगी यात्रा उसकी डिटेल सामने है थोड़ी सी, और उसके बाद राजस्थान की डिटेल आई है और मध्य प्रदेश की डिटेल सामने आई है। देखिए यात्रा जो है वो राजस्थान के, मैंने आपको बताया, जैसे कि पहले भी आपको बताया और एक बार फिर से बता देता हूं कि यात्रा जो है वो यहां से पोरबंदर से जो है वो यात्रा शुरू होगी। पोरबंदर से फिर यात्रा राजकोट, अहमदाबाद, उदयपुर और फिर उसके बाद में यहां पर जयपुर, जयपुर से कोटा, भोपाल, भोपाल के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद में ये यहां पर जो है वो रायपुर, और रायपुर से फिर ये रांची और फिर वाराणसी, और ये यात्रा पटना होती हुए, और फिर ये जो है बंगाल में इधर यात्रा, और बंगाल से फिर जो है वो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ होते हुए असम के यहां पर जाकर के यात्रा खत्म होगी। तो ये जो है वो यात्रा का रूट है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी जो डिटेल अभी तक सामने आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ी जो डिटेल आई है वो आप देख लीजिए कि कैसे कैसे कौन कौन से जिले। ये है पोरबंदर, बिल्कुल समुद्र से, अरब सागर से टच होता हुआ। तो और पहली जो यात्रा थी वो यहां पर जो है वो आपको मालूम ही है, ये कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी और ये हिंद महासागर था। और राहुल गांधी ने पहले यहां पर जो है विवेकानंद रोक पर जाकर के वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद में ये यहां से कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए गए थे। अब ये यहां पर जो है अरब सागर है, यहीं से जो है वो झंडा उठाएंगे और तिरंगा झंडा लेकर के फिर ये पोरबंदर से यात्रा जो है वो निकलेगी, और पोरबंदर से यात्रा राजकोट, राजकोट के बाद में फिर ये जो है आप ये तो यात्रा जो है वो बाटोद होते हुए या सुरेंद्रनगर होते हुए, और फिर उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर गांधीनगर, गांधीनगर से महसाणा होकर के यात्रा निकाल सकते हैं, या फिर जो है वो बनासकांठा, ये साबरकांठा, साबरकांठा होते हुए, या तो ये कर सकते हैं कि महसाणा, महसाणा से पाटन, पाटन से पालनपुर, बनासकांठा और राजस्थान, या फिर जो है अभी इसमें फाइनल नहीं हुआ है कि ये इधर से गांधीनगर, गांधीनगर से साबरकांठा, साबरकांठा से पालनपुर और फिर जो है वो राजस्थान। ये अभी थोड़ा सा डिटेल इसमें बाकी है, लेकिन इसकी जो डिटेल जितनी सामने आई है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यहां से पोरबंदर से जो है वो मोरबी, पाटन और बांसकांठा, ऐसे ये रूट नहीं जाएगा। ये रूट आ गया है शॉर्ट रूट जो है, वैसे छोटा जो रास्ता है वो ये है कि पोरबंदर से आप मोरबी चले जाइए, मोरबी से पाटन चले जाइए और पाटन से बनासकांठा चले जाइए। लेकिन वो छोटा रास्ता तो पड़ेगा, लेकिन उसमें जो है वो आबादी कम है, इसलिए आबादी में ज्यादा में जाने के लिए पोरबंदर, राजकोट, बाटोद, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, पाटन, मेरे हिसाब से जो रूट फाइनल होगा वो ये वाला रहेगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, पाटन, बनासकांठा और राजस्थान, मेरे हिसाब से ये रूट रहेगा। अब इसके बाद में ये राजस्थान में जब यात्रा आ गई है, राजस्थान में यात्रा आने के बाद ये राजस्थान का मैप आप देख लीजिए। तो राजस्थान में यात्रा जो है वो प्रवेश होगी, ये यहां से बनासवाड़ा से जो है ये यात्रा प्रवेश होगी, और उसके बाद में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और फिर उसके बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में फिर जो है वो यात्रा जाएगी ये आपकी जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद में यात्रा फिर जो है वो दौसा, दौसा के बाद में सवाई माधोपुर, करौली, करौली और सवाई माधोपुर, और फिर टोंक, फिर बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ शायद नहीं आएगी, लेकिन बारा, और बारा से फिर जो है वो यात्रा फिर आ जाती है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश का मैप है ये फिर यहाँ पर, ये यहां से ये राजस्थान कंप्लीट किया, राजस्थान के बाद ये जो है वो फिर माफ कीजिए गुजरात कंप्लीट किया, और गुजरात से फिर राजस्थान कंप्लीट किया, और राजस्थान के बाद में फिर जो है वो यहां पर कोटा से फिर इधर की तरफ जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो यात्रा, ये जो गुना का एरिया है, या माफ कीजिए ये नीमच का जो एरिया है, यहां से जो है वो राजस्थान से नीमच, मंदसौर, मंदसौर के बाद में जो है वो हो सकता है कि उज्जैन आएंगे, और उज्जैन से फिर जो है वो भोपाल, भोपाल और भोपाल के रास्ते फिर जो है इसके बाद में यात्रा जो है वो फिर आगे निकालनी है, तो या तो फिर जो है इसको ऊपर करके विदिशा और टीकमगढ़ और ये छतरपुर होते हुए जो है इसको निकाल सकते हैं, या फिर भोपाल से दामोह और दामोह से जो है सतना और ये फिर निकाला जा सकता है, या फिर भोपाल से जो है वो सागर, दामोह और जबलपुर, और जबलपुर से जो है फिर सीधी सिंगरौली, यहां पर जो है वो करके यात्रा को आगे निकाल सकते हैं। तो ये 3 राज्यों की जो डिटेल आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए
जो राहुल गांधी का फोकस है वो जो ये क्यों किया गया है, इस बात को जरा देखिए कि आखिरकार इस बार जो है वो फोकस क्या रहेगा। इस बार जो जिले चुने गए हैं, जो अभी तक उन पर जो आई है जो फोकस, और उससे कांग्रेस को अगर पॉलिटिकली देखे तो क्या बेनिफिट होगा उसको जरा समझिए। ये राजस्थान के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, जैसे सिरोही है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, बारां है, इसमें जाएंगे। और उसके बाद में 10 लोकसभा के जो है क्षेत्र लगते हैं राजस्थान के, उदयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, जालोर और सिरोही। और ये यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आदिवासी सबसे ज्यादा है। आदिवासी इनमें जो है वो या तो पहले नंबर पर है कई क्षेत्रों में, कहीं पर दूसरे नंबर पर है, कहीं पर तीसरे नंबर पर है। और इनके अंदर 60 जो है वो विधानसभा की सीटें निकलती है। तो ये भी जो है एक इसमें ये एक पहलू है कि राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि चुनाव भी सामने आ रहे हैं और चुनाव में जो है उस चीज को भी देखना है, तो ये भी सामने रहेगा। तो ये 2-3 चीजें जो है वो फैक्टर यहां पर जो है वो असर डालेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी का आदिवासियों को लेकर के तो एक पहले से बयान आपको बता देता हूं। जब भारत यात्रा ही चल रही थी उस वक्त जो है वो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वनवासी आदिवासियों के लिए, और राहुल गांधी ने फिर कहा कि गुजरात में जाकर के कहा उस बात को। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको वनवासी नहीं मानते, हम मानते हैं कि आप मूल निवासी हैं और पहले आप हैं, उसके बाद में बाकी लोग आते हैं। तो ये राहुल गांधी की एक आदिवासियों को लेकर के जो उनका नजरिया या उनकी राजनीति रही है वो है। लेकिन बहरहाल बहुत लोगों को इंतजार है कि कब ये यात्रा शुरू होगी, किस तरह से यात्रा शुरू होगी, कहां कहां से यात्रा निकलेगी, क्या असर रहेगा, राहुल गांधी कैसे चलेंगे, कितना चलेंगे। क्योंकि मैं आपको एक डिटेल और बता देता हूं आपको चलते चलते। राहुल गांधी को जो है वो स्कूल टाइम पर उनको जो है फुटबॉल खेलते हुए उनके घुटने में चोट आई थी। और अब जब यह यात्रा निकाली उन्होंने, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जब यात्रा निकाली, वो चोट जो है उनकी उभर करके दोबारा से जो है वो सामने आ गई। क्योंकि बहुत ज्यादा पैदल चले, 3,500 किलोमीटर पैदल चलना आसान काम नहीं है। और वैसे ही कोई नॉर्मल आदमी चलेगा जिस पर चोट नहीं लगी हुई तो भी हो सकता है कि उसके घुटने में प्रॉब्लम आ जाए। तो राहुल गांधी की जो चोट थी वो पुरानी चोट, वो उभर करके फिर से सामने आ गई। और राहुल गांधी इस वक्त में जो है वो अपनी घुटने की चोट का इलाज करवा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहा हूं मैं आपको। और वो इलाज करवा रहे हैं केरल के अंदर, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज हो रहा है। और कल जो है वो संडे को उनकी छुट्टी वहां से जो है वो हो सकती है कि कल उनकी छुट्टी हो जाए। एक जो है जानकारी मैं आपको चलते चलते ये भी बता रहा हूं। तो बहरहाल लोगों को इंतजार है। और कितने लोग आप में से देखना चाहते हैं भारत यात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट, या आपको लग रहा है कि नहीं यहीं से जो है वो बताई जाए कि कैसे क्या कहां पर चल रहा है, वो भी जरूर बताइए। और कितने लोगों को ये लगता है कि भारत यात्रा जो दूसरी निकलेगी, राहुल गांधी की जो भारत यात्रा दूसरी निकलेगी, तो इसका कोई फायदा जो है वो आगे 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा, या ये जो पहली यात्रा हुई उससे देखने को मिला, या विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों के विधानसभा में चुनाव है उसमें फायदा देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये यात्रा राहुल गांधी को वाकई निकालनी चाहिए? फायदा होगा, नहीं होगा? 2024 में क्या असर रहेगा? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या असर रहेगा? राहुल गांधी क्या वाकई यात्रा को पूरी भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? बहुत सारी बातें हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।